दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान आजाद मीरान है, जो किसान नेता है जमहूरी किसान सभा के। इसके साथ में अलग अलग मुद्दों पे ये संघर्ष करते रहते हैं। और अभी एक संघर्ष की जब हम बात करें तो अभी एक मसला है हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN। और पिछले दिनों सरकार ने कहा था कि HKRN में जॉब सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, किसी को हटाएंगे नहीं। लेकिन लगातार आप अलग अलग देखोगे तो HKRN में लगे हुए कर्मचारियों को हटाया गया है। और मुख्यमंत्री कह रहे नहीं हटाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ हटाया गया है। हिसार में आंदोलन चल रहा है, उसको भी हमने आपको दिखाया था। तो हमारे साथ आजाद मीरान है, इसी से एक बार इस आंदोलन को जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार उस आंदोलन में तो आजाद कैसे देखते हो HKRN का जो मसला है और वो आंदोलन में जो लोग हटाए गए हैं, कौन लोग हैं? पहले तो आपके जनमंच के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और दूसरा ये आपने जो सवाल किया है, HKRN के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंटों में हजारों की संख्या में कर्मचारी हटा दिए गए हैं। और जो हटाए गए कर्मचारी है उनके जो जॉब सुरक्षा में आने का जो पीरियड है, जो टाइम है, किसी का महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने से ऊपर किसी का अभी कम नहीं है। 6 महीने तक ही उनका कम है। मतलब पीरियड 5 साल का जो जॉब सुरक्षा जो उन्हें दिया है कि 5 साल तक रेगुलर जो काम कर रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में, वो उसके जॉब सुरक्षा के दायरे में आएगा। मतलब सरकार ये कहती है जिसका 5 साल काम करती हो जाएगा उसको नहीं हटाएंगे। और जो ये हटाए गए हैं इनका 5 साल पूरा होने वाला था। और जो HKRN की जो हम बात करें, ये एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया इन्होंने। क्योंकि अभी आपने हिसार में भी आपने कवर भी किया होगा, हिसार में आंदोलन चल रहा है। आज 70-75 दिन हो गए, वो साथी हमारे बैठे हैं। अलग पूरा हरियाणा में अलग अलग जगह चला हुआ है ये। तो ये असल में जो चीज है कि HKRN तो एक बहाना है, ये एक राजनीतिक स्टंट है बीजेपी सरकार का। क्योंकि डिपार्टमेंट जब हमारा स्थायी है तो उसमें जो भी जो ले रहे हैं उनको स्थायी ही रखना चाहिए था। HKRN लेके आए, ये एक हरियाणा कौशल विकास निगम के लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है दिल्ली में। और इसका रजिस्टर्ड नंबर है 98,461। और इनके निदेशक जो बनाए हुए हैं वो हरियाणा के IS लॉबी बनाई हुई है सारी की सारी। तो उसमें अब जो हटाए हुए हैं वो उसमें प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी इसी के तहत बनी हुई है कि हम इसको दूसरे नजरिए से देखें। कि मैं मान लो या आप एक ठेकेदार है और हमें किसी को काम लेने के लिए आदमी देने हैं, 5, 10, 15, 20 जितनी भी संख्या हो। और जब तक उसका काम चल रहा है तब तक हम जो लिए है आदमी उनको हम तनख्वाह देंगे। जिस दिन उसका काम बंद तो हम उन आदमियों को छुट्टी कर देंगे। तो यही मसला HKRN में है कि सरकार ने जितने कर्मचारी मांगे थे अलग अलग डिपार्टमेंट में, उन डिपार्टमेंट में कर्मचारी HKRN के थ्रू लगाए गए। और जब उनका समय पूरा हो गया या उनकी जरूरत नहीं रही, या फिर सरकार और HKRN जो लिमिटेड निगम है एक, उसने सोचा कि भी 5 साल पूरे होने वाले हैं, उसके बाद ये हमें परमानेंट करने पड़ेंगे, उसमें वो उनको हटा दिया गया है। उनको हटा दिया, दोबारा और लोगों को भर्ती कर देंगे। हाँ, दोबारा और लोगों को। और ये इसके अंदर जो MLA है, मंत्री है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे। कि पहले जो लगे थे वो भी मतलब राजनीतिक लोगों ने लगाए थे, MLA MP या मंत्रियों ने लगाए थे। और इलेक्शन के बाद जिनसे वोट लिया है उनको भी उनको बुलाना है, उनको मनाना है, तो उनको HKRN के थ्रू ले रहे हैं। और जो पहले जो डिपार्टमेंट में लोग थे उनको हटा के बिठा दिया गया है। मतलब पक्की नौकरी नहीं देनी है, ये कहा जाए। बिल्कुल ये आप सही बोल रहे हो। बिल्कुल पक्की नौकरी असल में। लेकिन वादा तो ये था ना कि मैं जैसे सरकार का जब वो चुनावी घोषणा पत्र देखते हैं, बीजेपी सरकार ने कहा कि हम ठेकेदारी प्रथा खत्म कर देंगे। ऐसा है, ये ठेकेदारी जो प्रथा है, पहले आपको ध्यान में है कि 2023-21 से पहले DC रेट पे कर्मचारी लगते थे। तो DC रेट पे DC लगाता था वो सरकारी डिपार्टमेंट में, और उसका देखरेख सरकारी कर्मचारी की तरह होता था। HKRN आने के बाद जो छोटे छोटे जो DC मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ठेकेदार थे जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में कर्मचारी दे रहे थे, वो सब खत्म हो गए हैं।
उसके बाद में बड़ा जो ठेकेदार है, एक बड़ा ठेकेदार लिया एक स्टेट लेवल का। तो ये बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं, भाई बेरोजगारी हमने घटाई है, तो इससे एचकेआर आने से बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी घटेगी कब? जो हमारे पहले जो साथी लगे हुए हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके अलावा हम अगर डिपार्टमेंट में और ले रहे हैं तो बेरोजगारी घटेगी। अगर हम पहले को हटा देंगे और उसके जगह हम दूसरे साथी को ले रहे हैं तो बेरोजगारी तो घटेगी नहीं। टोटली मामला ये है। और हरियाणा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एचकेआरएन जो बोलता है, जो उसका गठन हुआ कंपनी का, वो ये बोलता है कि 1 साल की अवधि के लिए हम कर्मचारी ले रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में देने के लिए, और 1 साल बाद हम उसको हटा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम 3 साल तक उसको रख सकते हैं। लेकिन कंपनी के पास अधिकार रहेगा किसी भी कर्मचारी को वो 1 महीने बाद भी हटा सकती है और 1 साल बाद भी हटा सकती है और 3 साल बाद भी हटा सकती है। तो इसको एक बार थोड़ा समझाओ कि ये क्या मसला है। ऐसा है, ये जो कंपनी लिमिटेड कंपनी है, इसका जो हम बोलते हैं एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है कि आप काम सही नहीं करोगे तो हम हटा देंगे। आप काम कर रहे हो, आपसे कम सैलरी में हमारे पास अगर कर्मचारी आता है तो हम हटा देंगे। अगर आपकी जरूरत डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आप काम नहीं कर रहे हो, उसकी जरूरत नहीं हुई तो हम हटा देंगे। ये उसका जो एग्रीमेंट है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। और इसका जो संचालन जो है एचकेआरएन का, वो सरकार के थ्रू हो रहा है। इसका वैकेंसी भी निकलती है, ऑनलाइन आवेदन भी करना पड़ रहा है, और जो आरक्षण की जो बात है जरूरत के हिसाब से वो भी चल रहा है। तो सारी जो प्रक्रिया है इसकी, वो हम सरकारी जो डिपार्टमेंट में जॉब लेने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो सारी की सारी इसमें हो रही है, वो एक लोगों को गुमराह करने के लिए। लेकिन मांग ये क्यों नहीं हो? जैसे आप किसान आंदोलन में काम करते हो, मजदूर यूनियन में भी आपका एक अच्छा अनुभव रहा, मांग क्यों नहीं कि एचकेआरएन को ही खत्म कर दिया जाए और स्थायी नौकरी दी जाए? हम जितनी बार भी हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जहां भी हमारी बात होती है, सरकार के साथ होती है या किसी कर्मचारी के साथ या डायरेक्टर के साथ होती है, तो हमारी मांग ये ही रहती है कि एचकेआरएन तो खत्म हो और स्थायी कर्मचारी भर्ती हो। बेरोजगारी अगर खत्म करनी है हरियाणा से तो स्थायी कर्मचारी, आप, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बोल चुका हूं ये कि सरकारी अगर डिपार्टमेंट सरकारी है, उसमें काम करने वाले भी सरकारी ही होने चाहिए, उनको डायरेक्ट भर्ती करनी चाहिए। अभी हिसार में हम देखेंगे पशुपालन विभाग है, मेरे पिताजी भी उसमें काम करते थे डेली वेज पे। फिर वहां आया 240 हाजिरी का जो एक आया कि वो मतलब रेगुलर हो गया, जिसकी 240 हाजिरी पूरी हो जाएगी उसको हम रेगुलर लगा देंगे। पहले नियम था और अब सरकार ने बनाया 5 साल का। उसके बाद फिर पक्का का आया कि भाई उस सन से मतलब शायद 90 से कुछ लेके उसके बाद में पक्का कर दिया था कि रेगुलर है ये, मतलब पक्का इसको हटाने, इसका वो रिटायरमेंट ही जाएगा। अब 5 साल के लिए ले रहे हैं। इस फार्म की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरा अच्छा अनुभव रहा है, मेरा बचपन भी इसी में गुजरा है, तो इसमें बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनके बाद में कोई पक्का नहीं हुआ है। बहुत सारी जगह मतलब खाली पड़ी, और इसमें काम करने की जो बात है, ग्रेजुएट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां काम है किसानी से जुड़ा हुआ, फसल का काम है, पशुओं को निरना है, पानी, फसल में पानी देना है, फसल की कटाई करनी है, हमारे जो नाले खाड़े हैं उनकी सफाई करनी है, यही सारा का सारा जो किसानी से जुड़ा हुआ जो काम है वो उसमें करना है। तो उसमें पढ़ाई की भी इतनी मानता हूं आवश्यकता नहीं है। कम पढ़े लिखे जो हमारे बच्चे हैं वो भी काम कर सकते हैं। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है, वैसे तो ये पॉलिसी जो ठेका वाली जो पॉलिसी है वो चौटाला सरकार में आ गई थी, क्योंकि चौटाला सरकार में इसमें इसको ठेका दे दिया गया था, छोटे छोटे ठेकेदार, ब्लॉक वाइज ठेकेदार बना दिए। अब इसको पूर्णतः ही पूरा हरियाणा के जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें ठेका प्रथा में ले आए हैं। ये ऐसा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सवाल मुख्य ये है कि जिस तरीके से हरियाणा में बेरोजगारी है जी, और सरकार दावा करती है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि 5 साल जॉब करेगा वो ही स्थायी रहेगा, उन्होंने कहा एचकेआरएन के किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। ये मुख्यमंत्री हरियाणा का बयान था। तो नौजवानों को लगता है कि एचकेआरएन में आप लग गए तो अब तो आपकी नौकरी पक्की हो गई। लेकिन ये जो बीच में हटा देते हैं, इसमें नौजवानों को हम क्या संदेश देना चाहिए कि नौजवान क्यों भ्रमित हो रही इससे?
मैं संदेश यही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि HKRN के थ्रू, क्योंकि हम दोनों चीज एक साथ लेके चले कि आज बेरोजगारी चरम पे है, घर चलाना बड़ा मुश्किल है, महंगाई भी चरम पे है, और उसके साथ अगर हमें जॉब मिल रही है कोई छोटी मोटी भी, तो HKRN आज जब सरकार ने लागू की है, सरकार ने एक पॉलिसी, सरकार ने पूर्णतः नहीं बताया है कि उन्होंने घोषणा तो जरूर की है कि भी HKRN के थ्रू जो लगा हुआ है उसको हम स्थायी करेंगे, जॉब सुरक्षा के अंदर लेके आएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि भी जॉब सुरक्षा है वो कब से कब तक लागू होगी, कौन उसके अंदर शामिल होगा। जॉब सुरक्षा के अंदर मैं बात करूं, हरियाणा में लगभग 5,000 आदमी जो DC रेट पे लगे हुए थे, ना कि HKRN में, उनका नामांकन हुआ है, और उसमें से बहुत सारे मान लो 70% अभी तक मेरे को लग रहा है ज्वाइन नहीं हुआ है, अभी बाकी है ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है। अभी इस फार्म में भी कुल 100, जहां 500 आदमी काम कर रहे हैं और वहां 100 आदमी जॉब सुरक्षा में आ रहे हैं, 100 में से अभी 70 आदमियों की, अभी 70 जो जवान है उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उनका लेटर नहीं आया है। तो जो ये जो बीच में भ्रमित करने वाली है ना कि जॉब सुरक्षा का तो नाम दिया है, ये असल में जो HKRN है उसको खत्म करने की बात नौजवान ना करे, इसके लिए ये भ्रमित किया गया है। मैंने इनका तो आजाद मैं जानना चाहता हूँ कि कितने कर्मचारी होंगे HKRN के जिनको हटा दिया गया है? आंकड़ा तो बहुत है, मैं जहां तक मेरा जो नॉलेज में है लगभग 12,500 के लगभग सभी डिपार्टमेंट, उसमें पशुपालन भी है, शिक्षा विभाग भी है और इरिगेशन भी है, अलग अलग डिपार्टमेंटों में लगभग 12,000 आदमी हटा दिए गए हैं। और वो अब आंदोलन पे है कि बहुत सारे साथी मंत्रियों से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री से भी बात हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई जवाब ऐसा नहीं दिया कि भाई वो उनसे संतुष्ट हो। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी एज 45 प्लस हो चुकी है, वो दूसरी जगह भी काम नहीं मिलेगा उनको, और इसी से घर चल रहा था। अभी मेरी नॉलेज में एक में रोहतक से एक गुड़िया है, विडो है, 2 बच्चे हैं, उसकी एज 50 के लगभग है, वो पिछले 4.5 साल से काम कर रही थी HKRN में, तो उसको हटा दिया गया। कलरक की पोस्ट पे काम कर रही थी, 3-4 बार सिलेबस उसका ऊपर नीचे हुआ है, जो पोस्टिंग है कि पहले कलरक, उसके बाद असिस्टेंट कलरक, और उसके बाद उसको हटा दिया गया है। तो ऐसे ऐसे जो कर्मचारी थे वो अब कहां जाएंगे? उनको तो मतलब 3 महीने 4 महीने बाकी है, तो जॉब सुरक्षा के दायरे में आना चाहिए था, और जॉब सुरक्षा के दायरे में आने से सरकार पे बोझ लग रहा है सरकार को कि भाई हम इनको क्यों रखे, उनको हटा दिया गया है। ये मामला पूरा हरियाणा। आप लोगों को क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार है, हम लगातार देख रहे, सरकार स्थायी नौकरी नहीं देना चाहती है, और नौजवानों की बात करें तो अभी CT का जो पेपर के लिए अप्लाई की जा रही, 35 लाख नौजवानों ने अप्लाई किया, मतलब 35 लाख नौजवान नौकरी मांग रहे हैं, और कुछ लोगों ने पहले पास भी किया CT का पेपर, उनको मिली नहीं थी। तो इन नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगी, और HKRN में लगे हुए को हटाया जा रहा है, तो आप लोग क्या भविष्य में कोई रूपरेखा बनाओगे आंदोलन की? भविष्य में हमारी मांग जो पहले से और अभी भी ये चल रही है, हमारा जो आंदोलन चल रहा है, कि हमारी मुख्य मांग तो ये है कि HKRN को खत्म किया जाए, और जो रेगुलर भर्ती है वो ज्यादा से ज्यादा हरियाणा में निकाली जाए, क्योंकि जो नौजवान बेरोजगार नौजवान बैठे हैं उनको भर्ती हो, उनको रोजगार मिले। और फिलहाल जो हमारा आंदोलन चल रहा है, ये तो मुख्य मांग है कि HKRN तो खत्म होना ही चाहिए हरियाणा में। HKRN आने के बाद में सरकारी डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल खत्म हो गया, वहां कर्मचारी है नहीं, काम करने वाला कोई है नहीं। मुख्य मांग तो हमारी ये है कि HKRN खत्म हो। उसके साथ साथ हमारी मांग ये भी है कि जो HKRN के थ्रू 4.5 साल, 4.5 साल जिसने काम किया है, उसको पूरा डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस हुआ है काम करने का, और उसको आप घर भेज रहे हो, तो उनको ज्वाइन किया जाए। और जो आप जॉब सुरक्षा की बात कर रहे हो, उसके दायरे में उनको लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो मतलब जो आप बोल रहे थे कि बेरोजगारी की जो दर है 45-35 लाख जो आपने बताया, उससे ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बेरोजगारी तो अभी ये मान लो 12,000, 1 लाख से समथिंग ये काम कर रही है HKRN में, जो आंकड़ा है वो 1 लाख से ऊपर ही है। 12,000 ये अभी आने वाले जैसे जैसे इनका टाइम 5 साल के नजदीक आएगा, तो इनको भी हटाना है, इनको भी हटाना, मतलब चेंज करते रहे।
आजाद हमारे साथ थे और एच के आरएन की जब हम बात करें तो उसमें साफ लिखा कि 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं किसी के साथ भी, और 11 महीने के बाद हमें ठीक लगा तो उसका रिन्यूअल करेंगे, नहीं तो उसको घर बेच देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी देंगे। जॉब सिक्योरिटी कितनों को मिली है, कितनों को हटाया गया, वो आजाद से हमारी बातचीत हुई है। और सवाल ये है कि जब आप किसी भी विभाग में लगते हो, जॉब पे काम करते हो, तो आपको 1 साल 2 साल 3 साल में एक्सपीरियंस के आधार पे काम करना आता है, लेकिन उसी दौर में आपको बदल दिया जाएगा। और एक आशंका ये भी बनी रहती है कि 11 महीने की जब आपकी जॉब होगी और 11 महीने के बाद कंपनी आपको कहेगी कि रिन्यूअल तब करेंगे जब आप हमें बैकडोर से पैसा दोगे। जैसे पहले ठेकेदार 15,000 रुपए ऊपर से लेते थे डीसी रेट की तनख्वाह, और आधी तनख्वाह उसके खाते में आती थी, आधा खुद ले जाते थे। उसको खत्म करके ये बड़ा ठेकेदार जो आया है, ये बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मचाएगा और सरकारी जो विभाग है वो धीरे धीरे खात्मे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि अनुभवी कर्मचारी उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार पक्की नौकरियां नहीं कर रही है। और जैसे ही जॉब सुरक्षा की गारंटी जो 5 साल की सरकार ने रखी है वो नजदीक आएगी, उसको हटा दिया जा रहा है। अभी 12,000 के आसपास कर्मचारी एचकेआर के हटा दिए गए हैं जो आंदोलन में है। हरियाणा के नौजवानों को देखना है कि जो सरकार सब्ज बाग दिखा रही है कि हम रोजगार देंगे, बिना खर्ची बिना पर्ची देंगे, वो बिना पर्ची बिना खर्ची वाला रोजगार आपकी गुलामी की बेड़ियों की तरफ अगर लेके जा रहा है तो वो रोजगार नहीं है। आपको पक्का रोजगार मांगना चाहिए। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद सर।